सो हेलो एवरीवन, यहाँ पे आज हम आपके लिए जनरल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी फॉर एसएससी 131 एंड 132। ये क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी आपके लिए सबसे ज़्यादा रहेगी फॉर एसएससी 131। सो जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर एसएससी 131 और अभी से जो 132 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो वेलकम बैक इन एसएससी डिफेंस अकेडमी। तो यहाँ पे हम सीधे आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ रेड प्लैनेट। तो इनमें से रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा मार्स। मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मरकरी को रॉकी प्लैनेट भी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, और इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन हो गए। फर्स्टली रेड प्लैनेट मार्स को कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद मरकरी को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वीनस। वीनस जो है ये हमारे पास नियरेस्ट प्लैनेट है अर्थ से। अर्थ से सबसे पास कौन सा प्लैनेट है? वीनस। और सन से सेकेंड नंबर पे सबसे पास कौन सा प्लैनेट है? वो भी वीनस है। मतलब सन से सेकेंड नंबर पे और अर्थ से पहले नंबर पे जो प्लैनेट है वो है वीनस। ठीक है। और वीनस को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है एंड इसको इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। ओके। नेक्स्ट है सैटर्न। अब सैटर्न को जीवल प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसके अराउंड एक ब्यूटीफुल रिंग शेप का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, इसलिए सैटर्न को जीवल प्लैनेट कहा जाता है। तो यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन निकल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई प्लैनेट्स पे, तो इसको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं और यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन निकल रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। बिकॉज क्यों कहा जाता है? बिकॉज स्लाइटली रेडिश अपीयर होता है एंड आयरन द आयरन मिनरल्स इन द मार्शियन साइल ऑक्सीडाइज, मतलब आयरन मिनरल्स प्रेजेंट होने की वजह से भी कहा जाता है। एंड एडिशनली जो मैंने आपको बाकी प्लैनेट्स के लिए बताया, वीनस के लिए, मार्स के लिए, तो उसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन। तो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व होने में कितना टाइम लगाता है? तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या रहेगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि बी क्या इसका सही आंसर रहेगा कि सी इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी और सी इनमें से कौन सा इसका सही आंसर रहेगा? ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इन्वेंटेड द वायरलेस टेलीग्राफी। वायरलेस टेलीग्राफी को किसने इन्वेंट करा था? रेडियो को किसने इन्वेंट करा था? एंड वायरलेस मैसेज को किसने इन्वेंट करा था? तो इसका सही आंसर रहेगा जी मार्कोनी। इन्होंने इन तीनों की इन्वेंशन करी थी। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से साइंटिस्ट ने करी थी? तो इनका नेम था जे थॉमसन। इन्होंने 1897 में क्या करा था? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज कैरीज नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भी मैं नेक्स्ट बताऊंगा। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करा था जे थॉमसन ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन को अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने करा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूट्रॉन को जेम्स चॉडविक ने करा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो तीनों आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है विच है। और इसके साथ ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन हमारे पास एक न्यूट्रल होता है। ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन फिजिक्स इज एसोसिएटेड विद द साइंटिस्ट न्यूटन। न्यूटन की इनमें से कौन कौन सी कंट्रीब्यूशंस हैं फिजिक्स फील्ड में? तो फर्स्टली यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ भी न्यूटन ने दिया था। उसके बाद लॉ ऑफ मोशन भी न्यूटन ने दिया था। और डिस्कवरी ऑफ कैलकुलस ये भी न्यूटन ने ही करी थी। तो हमारे पास ऑल ऑफ इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है। फिजिक्स में से न्यूटन के लिए आपको बड़ी बार पूछा गया होता है। नेक्स्ट वन इज विच व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट ए फर्मी इन फिजिक्स। ए फर्मी का क्या कंट्रीब्यूशन थी फिजिक्स में? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किसने करा था? ए फर्मी ने करा था। ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का हमारे पास एसआई यूनिट क्या होता है? सो इसका आंसर रहेगा कूलम। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को किसमें मेजर करा जाता है? कूलम में करा जाता है बाई एसआई यूनिट में से, अगर आपको पूछा जाए। नेक्स्ट अगर आपको ऐसे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है बोल्ट। तो बोल्ट किसका एसआई यूनिट होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। एसआई यूनिट किसका होता है? बोल्ट। इसके अलावा एम्पियर हमें पूछा गया है, तो एम्पियर होता है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है कूलम और इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास ओहम, ये होता है रेजिस्टेंस का। ठीक है। तो 3 मैंने बता दिया। बोल्ट का आपको बताना है कि बोल्ट किसका एसआई यूनिट होता है।
ठीक है। इसके अलावा देखो आप वोल्टेज हमें पूछा गया, यहाँ पे यूनिट्स दिए गए हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स और इनके सिंबल। वोल्टेज किसका यूनिट है? वोल्ट का। रेजिस्टेंस किसका यूनिट है? ओहम। ठीक है। कैपेसिटेंस को किस में मेजर करा जाता है? फैराड में मेजर करा जाता है। चार्ज को कूलम में मेजर करा जाता है। इंडक्टेंस का क्या यूनिट है? हेनरी है। पावर का क्या यूनिट है? वाट्स है। एम्पीडेंस का क्या यूनिट है? ओहम है। और जेड से डिनोट करा जाता है। तो सिंबल भी थोड़े बहुत आपको याद होने चाहिए। उसके बाद फ्रिक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्स है। और कंडक्टेंस का यूनिट क्या है? सीमन है। ठीक है। तो ये यूनिट्स भाई इनको लर्न कर लो। आते हैं नेक्स्ट। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एसीसी 131 एंड 132 के लिए न्यू कोर्स जो कि स्टार्ट हो चुका है, अप्रैल न्यू बैच। ठीक है। जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है। तो गारंटीड अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आप अभी से कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। आपको मिलेगा फुल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जो कि आपके पूरे सिलेबस पे हर एक सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस पे रहेंगे। साथ ही आपकी डेली लाइव क्लासेस रहेंगी रात को 9 से 11 बजे तक। वहाँ से बिकॉज हर एक चीज़ नोट से समझ नहीं आती है। तो उसके लिए आपकी लाइक रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, तो उनको समझने के लिए आपको आपकी क्लासेस रहेंगी। बट बिकॉज ड्यूटी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम रहती है टाइम की, तो अगर आप वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। एसीसी डिफेंस अकेडमी के एप्लीकेशन पे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एसीसी डिफेंस अकेडमी की एप्लीकेशन को। तो वहाँ से आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उन क्लासेस को देख सकते हैं। इसके साथ ही आपके मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो इसके लिए आपको ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको हमें क्या करना है? व्हाट्सएप करना है 8120745966 पे। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे अभी आप कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पेंसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। पेंसिलिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट करा जाता है? तो ये फंगस से एक्सट्रैक्ट करा जाता है। पेंसिलिन हमारे पास एक एंटीबायोटिक है जो कि कहाँ से बनाई जाती है? फंगस पेनिसिलम नोटेटम में से इसको क्या करा जाता है? एक्सट्रैक्ट करा जाता है। तो जनरली आपको अगर पूछा जाए तो ये फंगस में से एक्सट्रैक्ट करी जाती है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो ये हमारे ब्रेन में लोकेट होता है। तो यहाँ पे देखो बाय इमेज भी आपको शो रहा होगा, यहाँ से आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में होता है। और फंक्शन क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का? देखो ये ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ को, उसके मेटाबॉलिज्म को, उसके रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। किससे? हार्मोन्स के थ्रू, जो कि ये प्रोड्यूस करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है। बिकॉज बहुत सारे फंक्शंस ये कंट्रोल करता है बॉडी के। देखो एडिशनली आप पढ़ सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज, इसको हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। साथ ही में इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है। और ये ग्रोथ हार्मोन को भी क्या करता है? रेगुलेट करता है। नेक्स्ट वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज, वो रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस किन रिएक्शंस को कहा जाता है? जिनमें हीट इवॉल्व होती है, इनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, या टेम्परेचर इंक्रीज होता है, या लाइट प्रोड्यूस होती है। तो इसका सही आंसर हमारे पास रहेगा जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। हीट एब्जॉर्ब का मतलब क्या है? जिन रिएक्शंस में हीट रिक्वायर होती है, हीट की जरूरत पड़ती है रिएक्शंस को प्रोसीड कराने में। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पूछा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट रिलीज होती है, जैसे हम हीट इवॉल्व्ड भी कहते हैं। ठीक है। तो दो क्वेश्चंस आपके यहाँ से निकल रहे हैं। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑप्टिकल फाइबर्स आर मेनली यूज्ड इन। कहाँ पे यूज करे जाते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स? तो ये इनका यूज करा जाता है कम्युनिकेशन में। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज टेलीकम्युनिकेशंस में तो किया जाता है, साथ ही में टेलीफोन सिग्नल के लिए भी यूज़ करा जाता है, इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ करा जाता है। इनको आप नोट कर सकते हैं। इसके साथ ही केबल टेलीविज़न सिग्नल्स के लिए भी ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ करा जाता है, एज यू नो। इसके साथ ही इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, मेडिकल में यूज़ किया जाता है, डिफेंस में भी ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो बहुत सारे प्लेसेस में इनका ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ करा जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही आंसर हमारे पास था वो था कम्युनिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए कूलेंट कौन से सब्सटेंस का यूज़ करा जाता है? ठीक है। तो रिएक्शन को कूल डाउन करने के लिए यहाँ पे लिक्विड सोडियम का यूज़ करा जाता है। कहाँ पे? न्यूक्लियर रिएक्टर में। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेट्स? तो मैग्नेट्स बनाने के लिए किस एलॉय का यूज़ किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दैट इज आल्निको। ठीक है। आल्निको एक एलॉय है। एलॉय क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके हमारे पास जो
एक प्रोडक्ट मिलता है, उसे हम कहते हैं एलॉय, ठीक है। और ये एलॉय आल्निको जो एलॉय है ये परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ करा जाता है। और आल्निको एलॉय किससे बना होता है? एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट एंड आयरन से बना होता है, ठीक है। एडिशनली आप पढ़ सकते हैं, टू मेक पावरफुल मैग्नेट्स एक एलॉय का यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं आल्निको। और आल्निको इज एन एलॉय ऑफ एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट एंड इसमें आप आयरन भी ऐड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू ए कॉर्नर और ए स्लिट इज ड्यू टू। तो बेंडिंग ऑफ लाइट, जब हम लाइट को कॉर्नर से पास करवाते हैं या स्लिट में से पास करवाते हैं तो उससे जो बेंडिंग होती है लाइट की, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को डिफ्रैक्शन कहा जाता है, या उसको इंटरफेरेंस ऑफ वेव भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सवेल इज द यूनिट ऑफ। मैक्सवेल किसका यूनिट है? तो इसका सही आंसर है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये सीजीएस यूनिट है इसका, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का सीजीएस यूनिट है मैक्सवेल। इसके अलावा अगर आपको एसआई यूनिट पूछा जाए मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो वो होता है बेवर, ठीक है, जिसका हमारे पास सिंबल होता है WB। तो दोनों सीजीएस में भी पूछा जा सकता है और एसआई में भी पूछा जा सकता है। सीजीएस में इसका यूनिट होता है मैक्सवेल एंड एसआई में यूनिट होता है इसका बेवर। नेक्स्ट वन इज विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर में से कौन सा मेटल को एक्सट्रैक्ट करा जाता है? दैट इज, इसका सही आंसर रहेगा मैग्नीशियम। मोस्ट ऑफ द मैग्नीशियम जितना वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है वो मोस्टली सी वाटर में से ही रिकवर करा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज। पहला मेटल जो इंसान द्वारा यूज किया गया दैट इज कॉपर। कॉपर हमारे पास पहला मेटल था जो कि औजार की फॉर्म में इसको यूज़ किया गया, और ये लगभग 10,000 साल से भी ज़्यादा पहले इसको फर्स्टली यूज़ किया गया था ह्यूमन बींग द्वारा। मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज। मसल्स बोन्स के साथ कनेक्ट रहते हैं, कौन सा टिश्यू इनको कनेक्ट करके रखता है? तो इसका सही आंसर है टेंडन। टेंडन बॉडी में एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि मसल्स को बोन से कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टीथ एंड बोन्स एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम। टीथ और बोन्स में स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? तो ये आती है कहाँ से? कैल्शियम से, ठीक है। कैल्शियम एक मिनरल होता है जो कि हमारे बोन्स को, हमारी टिथ्स को मजबूत करता है, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी को विटामिन डी की ज़रूरत होती है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया कि टिथ और बोन्स रिजिडिटी या स्ट्रेंथ कहाँ से एक्वायर करती हैं? तो कैल्शियम में से एक्वायर करती हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से चीज़ों को करना चाहते हैं तो अभी भी टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज एसीसी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस देने वाली अकेडमी कौन सी है? एसीसी डिफेंस अकेडमी। तो यहाँ से आज यू नो कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस हुई हैं अभी तक। इनफैक्ट टॉप 10 में से भी हमारे कैंडिडेट्स इस बार थे, ठीक है। तो अगर आप सीरियसली एफर्ट लगाना चाहते हैं और अपने आप को टाइम देना चाहते हैं, और भाई आप यहाँ पे, बिकॉज ये कोर्स तो ड्यूटी पर्सन्स के लिए ही हमने रखा है, बिकॉज यहाँ पे टाइम की प्रॉब्लम रहती है, सो उसी तरह से टाइम को अरेंज करा गया है, ठीक है। तो अगर आप कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे। तो यूट्यूब पे भी आपको फ्री वीडियोज़ मिल रही हैं, इनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।